कहानी की शुरुआत घने जंगलों से होती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत जोर जोर से विलियम विलियम चिल्ला रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। फिर अचानक उसकी नजर एक जगह ठहर जाती है। सामने का नजारा डरावना था। एक इंसानी जिस्म वाला भेड़िया किसी इंसान को खा रहा था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर हम विलो नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ जंगल में बने एक घर में रहती है। उसका घर शहर से बहुत दूर था और घर के लोग भी कुछ अलग ही थे। विलो को कभी समझ ही नहीं आया कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन आज वो सब कुछ जानना चाहती थी। इसीलिए वो अपने मॉम डैड का पीछा करने लगी, जो एक जानवर को अपनी कार में डालकर जंगल की ओर निकल रहे थे। इससे पहले कि विलो कुछ देख पाती, अचानक उसके ग्रैंडपा उसको वहाँ से ले जाते हैं और कहते हैं कि रात होने वाली है, जंगल में खतरा बढ़ सकता है, जिसे वो अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। अगली सुबह जब उसकी मॉम घर लौटती है तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसके डैड की हालत तो और खराब थी। उसकी मॉम और ग्रैंडपा मिलकर उनको सहारा देते हैं और उनको रूम तक ले जाते हैं। तभी ग्रैंडपा विलो की मॉम से बोलते हैं, देखो ये सब ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। ये सुनकर विलो और भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है। उसी रात उसके डैड के रूम से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो दर्द में हो। विलो उनको देखने जाती है और अचानक उसके डैड एक भयानक रूप में आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। सुबह होने पर विलो देखती है कि मॉम उसके डैड का कोट धो रही है, जो पूरा खून से सना हुआ था। अब विलो से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी मॉम से पूछ ही लिया कि मॉम आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मॉम घबरा गई और बोली, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। लेकिन विलो को सच पता लगाना ही था, इसीलिए वो रात में चुपके से अपने मॉम डैड की बातें सुनने लगी। उसके डैड उसकी मॉम से कह रहे थे, मेरी हालत अब और खराब होती जा रही है, मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से मुश्किल में हो। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, मॉम ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम आराम करो, जिसके बाद वो रूम से चली जाती है। विलो अभी भी एक छोटे सुराख से अंदर झांक रही थी। तभी अचानक उसके डैड की नजर उस पर पड़ जाती है। उनकी लाल चमकती डरावनी आंखें देखकर विलो डर के मारे कांप जाती है और भागकर अपने रूम में चली जाती है। अब तो डर की वजह से उसकी सांस भी अटकने लगी थी, इसलिए उसे ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा। अगली सुबह विलो के डैड के उठने से पहले ही उसकी मॉम उसको लेकर शहर जाने की तैयारी करती है। विलो पहली बार शहर जा रही थी, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। उसके ग्रैंडपा, जो उसे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसे चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे देते हैं। इस तरह उनका प्यारा सा सफर शुरू हो जाता है। आधे रास्ते में उसकी मॉम कार रोककर अपने कपड़े बदलती है। विलो छिपकर देखती है तो उसे अपनी मॉम के शरीर पर कई चोटों के निशान नजर आते हैं, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि ये बात घर जाकर किसी को मत बताना। फिर वो कहती है, सुनो, आज मैं तुम्हें कार चलाना सिखाऊंगी। ये सुनकर तो विलो की खुशी दोगुनी हो जाती है। वो लोग शहर जाकर अपना काम निपटाते हैं। मॉम विलो के लिए थोड़ी शॉपिंग भी करती है। फिर दोनों घर लौट आते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, उनका सामना विलो के डैड से होता है और दोनों सहम जाते हैं। जब वो देखते हैं कि उसकी मॉम ने विलो के लिए शॉपिंग की है, तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। उन्होंने विलो के हाथ से उसका नया ड्रेस छीन लिया और उसे अजीब तरीके से सूंघने लगे। फिर उन्होंने जबरदस्ती दोनों के गले में हाथ डालकर उन्हें घर के अंदर खींच लिया और कान में कहा, देखो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। उनकी ये बात रिक्वेस्ट कम थ्रेट ज्यादा लग रही थी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब आई एक खास रात, यानी कि फुल मून नाइट। अब रात होने से पहले विलो की मॉम ने अपनी कार में एक जानवर को पैक किया और विलो के डैड को लेकर जंगल की ओर निकल गई। विलो हमेशा से जानना चाहती थी कि वो लोग रात में कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। इस बार उसने पीछा करने का फैसला कर लिया। विलो ने देखा कि उसकी मॉम उसके डैड को लेकर एक गुफा के अंदर गई है, जहां पहुंचकर उन्होंने विलो के डैड को जंजीरों से बांध दिया। इसके बाद मॉम ने उस जानवर को, जिसको वो साथ लाई थी, गुफा के अंदर छोड़ दिया। फिर वो बाहर आई और गुफा के बाहर लगे एक बड़े लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया। इसके बाद वो अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। जैसे उसकी मॉम वहां से निकली, विलो जल्दी से गुफा के दरवाजे में बने एक छोटे से गैप से अंदर चली गई। उसे देखना था कि उसके डैड के साथ आखिर क्या होने वाला है, लेकिन उसकी मॉम ने उसको अंदर जाते हुए देख लिया। वो घबरा कर चिल्लाई, विलो अंदर मत जाना, वहां पर खतरा है। लेकिन विलो ने उनकी बात नहीं सुनी। मॉम घबराते हुए अपनी बेटी के पीछे पीछे गुफा के अंदर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि विलो कुछ भयानक देखकर बेहोश हो चुकी थी। मॉम तुरंत उसको उठाकर घर ले आई और ऑक्सीजन मास्क लगाया। अब पता चलता है कि विलो ने ऐसा क्या देखा था जिससे वो बेहोश हो गई थी।
उसने अपने डैड को एक भेड़िए में बदलते हुए देख लिया था। उसके डैड की बॉडी अजीब तरीके से बड़ी हो रही थी, उनके नेल्स तेजी से बढ़ रहे थे, उनके स्किन जगह जगह से फट रही थी और उनके मुंह में बड़े बड़े नुकीले दांत आ गए थे। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह एक वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। यही भयानक नजारा देखकर विलो डर के मारे बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसको होश आता है तो उसे सच्चाई का पता चल चुका था। उसके डैड अब ह्यूमन नहीं रहे, वो एक वेयरवुल्फ में बदल चुके थे। अगली सुबह पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। विलो के डैड की हालत बहुत अजीब थी, जैसे वो पागल हो गए हों, और विलो पिछली रात के हॉरिफाइंग सीन के बाद बहुत डरी हुई थी। लेकिन मॉम ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घबरा कर विलो वहां से उठी और अपने ग्रैंडपा के घर चली गई। उसके वहां से जाते ही उसकी मॉम और उसके डैड भी ग्रैंडपा के घर आ गए और गुस्से में बोले, बाहर निकलो विलो। ग्रैंडपा ने समझाया, अरे वो डरी हुई है, उसे कुछ दिन मेरे पास रहने दो। लेकिन उसके मॉम डैड ने एक न सुनी और वो उसके ग्रैंडपा से बहस करने लगे। ये सब देखकर विलो से सहन नहीं हुआ और वो चुपचाप ग्रैंडपा के रूम से निकली और अपने घर की ओर चल पड़ी। घर लौटकर भी उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। उसकी मॉम ने जो नए कपड़े दिलवाए थे उसने गुस्से में वो भी फाड़ दिए। अब रात हो चुकी थी। चुपके से उसके ग्रैंडपा उसके घर आए और उसके कान में बोले, चलो यहाँ से, तुम्हें इन दोनों से खतरा है। विलो ने उनकी बात मानी और उनके साथ चल पड़ी, लेकिन इस बात की भनक उसके डैड को लग गई। विलो के डैड ने तुरंत अपनी कार निकाली और उनका पीछा करने लगे। जब उन्होंने ग्रैंडपा को रोक लिया तो उनके बीच झगड़ा हुआ और आखिरकार विलो के डैड जबरदस्ती उसको घर वापस ले आए। अब मॉम को भी लगने लगा था कि उसके डैड यानी विलो के ग्रैंडपा ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। इसीलिए गुस्से में वो अपने डैड से कह देती है, बस अब आप कभी मेरे घर नहीं आएंगे। ये कहकर वो अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन अब विलो और भी ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि एक उसके ग्रैंडपा ही थे जो उसको अच्छे से समझते थे। विलो का मूड ठीक करने के लिए उसके डैड उसे उसी केव में लेकर गए जहाँ उसने उन्हें वेयरवुल्फ में बदलते देखा था। केव में आते ही विलो घबरा जाती है। उसे लग रहा था कि उसके डैड उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके डैड बस उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच बताने आए थे। उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई, उनके ग्रैंडपा की कहानी। उन्होंने कहा कि मेरे ग्रैंडपा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हर फुल मून की नाइट को ना जाने उन्हें क्या हो जाता था। वो सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाते थे। असल में वो एक वेयरवुल्फ थे। हर फुल मून की नाइट को वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाते थे। वेयरवुल्फ बनकर वो अपनी वाइफ या फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए वो जंगल में चले जाया करते थे। लेकिन ये बात उनकी वाइफ यानी तुम्हारी ग्रैंडमा को भी पता नहीं थी। एक दिन तुम्हारी ग्रैंडमा ने तय किया कि वो देखेगी कि ग्रैंडपा आखिर जाते कहाँ पर है। उसने उनका पीछा किया और जंगल पहुंच गई। वहां उसने उनका भयानक रूप देखा और डर के मारे बेहोश हो गई। जब रात गई और सुबह हुई तो ग्रैंडपा को होश आया। उन्होंने देखा अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में उन्होंने अपनी ही वाइफ को मार डाला था। इस बात ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। ये वही सीन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। एक बुजुर्ग औरत जंगल में विलियम विलियम चिल्ला रही थी। असल में वो औरत कोई और नहीं बल्कि विलो की ग्रैंडमा ही थी। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। विलो के डैड उसको बताते हैं कि मैं भी अपने ग्रैंडपा की तरह एक वेयरवुल्फ हूँ। ये कहते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। विलो उनके दुख को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उनसे लिपट गई। इसके बाद वो दोनों हंसते मुस्कुराते हुए घर लौट आए। वहाँ विलो की मॉम भी उसे खुश देखकर बहुत खुश हो गई। वो भी इनकी मस्ती में शामिल हो गई। ये तीनों बेड पर लेट गए, जहाँ मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, तुम जब ऐसे होते हो तो मुझे सबसे अच्छे लगते हो। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन विलो के डैड उसे जंगल में लेकर आते हैं। वो दोनों लकड़ियां काटने आए थे। वहाँ पर किसी बात को लेकर विलो के डैड उसको डांट देते। इससे विलो डर जाती है और चुप बैठ जाती है। अब विलो का मूड ठीक करने के लिए उसके डैड बोलते हैं कि तुम तो इस जंगल के प्रिंसेस हो। इससे विलो का मूड काफी बेहतर हो जाता है। फिर विलो के डैड उसे कार की ट्रंक पर बैठाकर सैंडविच खिलाने लगते हैं। वो उसके लिए कुछ और भी लाए थे, जिसे लेने के लिए वो कार के फ्रंट में आते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें उनकी मॉम की वही ड्रेस मिल जाती है जिसको पहनकर वो सिटी जाती थी। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। उन्होंने ड्रेस उठा लिया और विलो से पूछताछ करने लगे। लेकिन जब विलो ने कुछ नहीं बताया तो गुस्से में उन्होंने उसके हाथ से सैंडविच फेंक दिया और उसको घर लेकर आ गए। घर आते ही उन्होंने मॉम को ढूंढा और उसको कार में बैठाकर जंगल की ओर ले गए। आज तो फुल मून नाइट भी नहीं थी। विलो को समझ नहीं आया कि अब क्या होने वाला है। अगली सुबह जब वो घर लौटे तो उसकी मॉम की हालत बहुत खराब थी। खैर दिन यूं ही टेंशन में गुजरने लगे। फिर एक दिन विलो का बर्थडे आ गया, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए मॉम ने उसके लिए केक बनाया। इससे घर का माहौल थोड़ा अच्छा हो गया। साथ ही विलो के बर्थडे पर उसके ग्रैंडपा भी आए थे।
उन्होंने उसे एक प्यारा सा पपी गिफ्ट किया। ये देखकर विलो बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर हमें कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। आज फिर से फुल मून नाइट। हर बार की तरह विलो की मॉम और उसके डैड जंगल के लिए निकल गए थे, लेकिन इस बार घर पर विलो के साथ भी कुछ अजीब होने लगा। उसका एक नेल अचानक गिर गया और वहां से खून निकलने लगा। फिर धीरे धीरे उसके बड़े बड़े नाखून उगने लगे, उसकी बॉडी भी बदलने लगी और उसके दांत बिल्कुल एक वोल्फ जैसे हो गए। इससे पहले कि वो पूरी तरह वोल्फ बन जाती, अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि ये सब बस एक बुरा सपना था। जब वो उठती है तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। डर की वजह से उसकी सांसें भी ठीक से चल नहीं रही। किसी तरह गिरते पड़ते वो अपना ऑक्सीजन मास्क उठाती है और अपने मुंह पर लगाती है। हालत बेहतर होने के बाद जब विलो पानी पीने के लिए किचन में जाती है तो उसे दरवाजे के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वो गेट खोल देती, पीछे से ग्रैंडपा आकर उसको रोक लेते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि इस बार फुल मून नाइट में उसकी मॉम अपने हस्बैंड यानी विलो के डैड को अकेले ही जंगल में छोड़कर वापस आ गई। इसी वजह से वो बहुत गुस्से में घर लौटा था और कुछ भी कर सकता था। विलो की सेफ्टी के लिए ग्रैंडपा उसे उसके रूम में छोड़ आते हैं। फिर उसकी मॉम अपने डैड से गन लेती है। गन लेकर वो शायद अपने हस्बैंड को मारने वाली थी, जिसको देखकर विलो दोबारा पैनिक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके गिरने की आवाज ग्रैंडपा और उसकी मॉम दोनों सुन लेते हैं। वो तुरंत उसके पास आते हैं और जल्दी से उसे ऑक्सीजन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। अब मॉम को नीचे बेसमेंट में जाना पड़ता है। बाहर आए खतरे की परवाह किए बिना जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए बेसमेंट की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर लौट रही होती है तो गलती से उसकी पॉकेट से गन गिर जाती है। उधर बाहर उसका हस्बैंड जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। गुस्से में तंग आकर उसकी मॉम जोर से चिल्ला पड़ती है, बस करो और चले जाओ यहाँ से। दूसरी ओर विलो की सांसें रुकने लगी थी। ग्रैंडपा उसकी मॉम को आवाज देते हैं और वो सब कुछ छोड़कर जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर आ जाती है। विलो को ऑक्सीजन लगाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि नीचे घर में कोई घुस आया है। उन्हें डाउट होता है कि हो ना हो ये विलो के डैड ही होंगे। मॉम गन लेकर नीचे जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसकी गन तो नीचे ही गिर गई थी। अब ग्रैंडपा अकेले ही नीचे जाने का फैसला करते हैं, जबकि उसकी मॉम विलो को लेकर एक अलमीरा के अंदर छुप जाती है। उसके ग्रैंडपा जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो शख्स बहुत गुस्से में था। उसने अपने दोनों हाथों से ग्रैंडपा को उठाकर दीवार की ओर उछाल दिया। उसके ग्रैंडपा जाकर दीवार पर लगे सींगों वाली हैंगिंग से टकरा गए और वो नुकीले सींग उनके शरीर के आर पार हो गए। ये करने के बाद वो गुस्से में ऊपर की तरफ बढ़ा विलो की मॉम को ढूंढने के लिए। विलो की मॉम और विलो अभी भी अलमारी में छुपे हुए थे। ठीक उसी वक्त विलो को होश आ जाता है। इससे पहले कि वो डर से चिल्ला पड़ती, उसकी मॉम जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है। वो बहुत डरी हुई थी कि कहीं उसका हस्बैंड उनको देख ना ले, लेकिन वो वहां पर किसी को ना पाकर कमरे से बाहर चला जाता है। मौका मिलते ही उसकी मॉम विलो के साथ चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। जल्दी से उसकी मॉम विलो को कार में बैठाती है और उससे कहती है, अगर 2 मिनट तक मैं ना आऊं तो तुम गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाना और जब तक सूरज ना निकल जाए इसको चलाते रहना। इसके बाद उसकी मॉम अपने डैड को बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। वो ग्रैंडपा को उन सींगों से उतारने की कोशिश करती है। उसके ग्रैंडपा बहुत दर्द में थे, लेकिन किसी तरह उसकी मॉम उन्हें बेसमेंट तक ले आती है। मगर इससे पहले कि वो वहां से निकलते उन्हें ऊपर किसी की आहट सुनाई देती है। मतलब विलो के डैड उनके आसपास ही थे। वो उन्हें ढूंढ रहा था और तभी गलती से विलो की मॉम का हाथ एक ट्रैप में फंस जाता है और जैसे वो दर्द से चीखती है विलो के डैड उनको ढूंढ लेते हैं। अब वो गुस्से में फ्लोर को तोड़ते हुए बेसमेंट में घुसने लगता है। इससे पहले कि वो बेसमेंट में आ जाता, ये लोग तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसमेंट के आगे एक लोहे का गेट था जो किसी जेल की तरह बंद था और खुल नहीं रहा था। बाहर विलो जो कार में बैठी उनका इंतजार कर रही थी। वो कार से जुड़ी रोप का हुक गेट पे फंसाती है और तेजी से कार चला देती है। गेट जोर से खुल जाता है। उसकी मॉम जल्दी से अपने डैड को उठाकर कार में बैठाती है। अब तीनों वहां से भागने वाले होते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तभी उसके ग्रैंडपा यानी उसके मॉम के डैड नीचे उतरते हैं और कहते हैं, तुम विलो को लेकर यहाँ से चली जाओ, तब तक मैं इसको रोकता हूँ। उसकी मॉम और विलो मजबूर होकर कार से उतरते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक कोई पीछे से विलो को उठा लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही थे, जो पहले से ही जंगल में उनका इंतजार कर रहे थे। वो उसे अपनी केव के अंदर ले जाते हैं। ये देखकर उसकी मॉम घबरा जाती है कि न जाने अब उसकी बेटी के साथ क्या होगा। घबराहट में वो चिल्लाती है और उसके पीछे दौड़ती है और यहाँ पर पहली बार हम विलो के डैड को एक वेयरवुल्फ फॉर्म में देखते हैं। उसकी गोद में विलो थी जो बेहोश पड़ी थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए
उसकी मॉम घबराने के बजाय समझदारी दिखाती है और लड़ने की जगह लव का रास्ता अपनाती है। वो वेयरवुल्फ का चेहरा पकड़कर कहती है, सुनो, हम तुम्हारा परिवार हैं और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही उसे अपने परिवार के साथ बिताए अच्छे पल याद आने लगते हैं, जिससे वो थोड़ा शांत हो जाता है और आखिरकार विलो को छोड़ देता है। विलो अब एक तरफ खड़ी अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी कि वो सब ठीक कर पाएंगी या फिर नहीं। तभी उसके हस्बैंड को अचानक वो पल याद आ जाता है जब ये तीनों बिस्तर पर लेटे हुए थे और मॉम उससे कह रही थी, तुम मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। इस बात को याद करते ही उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो मॉम को पकड़कर मारने लगता है। इसी बीच विलो के पैर से एक लैंप नीचे गिर जाता है और वहां पर आग लग जाती है। इस वक्त विलो ने अपने मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। फायर देखकर विलो को अपनी मॉम बचाने का एक तरीका सूझता है। वो फौरन अपना ऑक्सीजन मास्क उतारती है और ऑक्सीजन सिलेंडर को आग में डाल देती है, जिससे आग और भड़क जाती है। वो आग उसके डैड की ओर बढ़ने लगती है, जिससे वो जलकर मारा जाता है और आखिरकार ये लोग इस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। इस वेयरवुल्फ के मरने के साथ ही अब इनकी जिंदगी आसान होने वाली थी, जहां कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि विलो भेड़ियों पर लिखी एक बुक पढ़ रही थी, जबकि उसकी मॉम घर छोड़ने के लिए सामान पैक कर रही थी। जाने से पहले विलो जब अपने घर की ओर देखती है तो उसे कई पुरानी बातें याद आने लगती है। अपने डैड के वो हर लम्हे जब उन्होंने विलो और उसकी मॉम को तकलीफ दी थी, उसे वो आखिरी पल भी याद आता है जब उसके डैड विलो और उसकी मॉम को मारने ही वाले थे, लेकिन विलो ने अपनी मॉम को बचाने के लिए उन्हें ही आग में झोंक दिया था। यहीं पर एक बड़ा खुलासा भी होता है, जहां फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि उसके डैड असल में कोई वेयरवुल्फ नहीं थे, बल्कि बस एक साइको इंसान थे जिसे अपनी ही फैमिली को टॉर्चर करने में मजा आता था। यानी पूरी फिल्म के दौरान जो हमने उसके डैड को भेड़िए की तरह देखा, वो सिर्फ विलो की इमेजिनेशन थी। विलो ने हमेशा अपने डैड को एक वेयरवुल्फ के रूप में देखा, लेकिन असलियत में वो सिर्फ एक डेंजरस और इनसेन इंसान था। यानी इस कहानी में कोई वेयरवुल्फ था ही नहीं। अब इन दोनों को उससे छुटकारा मिल चुका था, जहां एंड में उसकी मॉम और विलो अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए उस घर को छोड़ देते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द बीस्ट विदिन की यह अजीब सी कहानी आपको पसंद आई हो। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।